नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं फेस टॉक, जहां हम उन शख्सियतों से रूबरू होते हैं जिन्होंने अपने कर्म, साहस और जज्बे से समाज में मिसाल कायम की है। आज हमारे साथ है दिल्ली पुलिस की जाबाज अधिकारी एसआई किरण सेठी, जो न केवल एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की सशक्त आवाज भी हैं। जीबी रोड जैसे संवेदनशील क्षेत्र में अपनी तैनाती के दौरान किरण सेठी ने मानव तस्करी, महिला उत्पीड़न और अपराध रोकथाम के मोर्चे पर जिस साहस और संवेदनशीलता के साथ काम किया, वह अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने कठिन हालातों के बीच न केवल कानून व्यवस्था संभाली, बल्कि कई महिलाओं को नई जिंदगी की राह भी दिखाई। इसके अलावा उन्होंने से हेल्प नामक एक इनोवेटिव मोबाइल ऐप के जरिए पुलिस और जनता के बीच संवाद और सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। यह ऐप पुलिस विभाग के द्वारा आम नागरिकों की त्वरित सहायता के लिए लॉन्च किया गया है। आज के इस प्रेरणादायक एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे किरण सेठी ने अपने संघर्षों और अनुभवों से समाज को एक नई सोच दी। इस खास इंटरव्यू का संचालन हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सैयद वाजिद अली ने किया है। तो आइए देखते हैं फेस टॉक शो का यह विशेष एपिसोड एसआई किरण सेठी के साथ, सिर्फ फेस मीडिया ग्रुप पर। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। Hello viewers, in this special segment of Face Media Group, on our show, she is a decorated police officer working with Delhi Police, and of course she has achieved many awards nationally, internationally, and she has worked for actually the society, the downtrodden people and those sex workers in the Central District. Today with us is Kiran Sethi, Sub-Inspector, Delhi Police. She is going to elaborate on how she has traveled the journey and what all she has done in her tenure as an SI with Delhi Police. स्वागत है मैम आपका। जय हिंद। और आपका नाम आपसे पहले पहुंच जाता है। थैंक यू सर। योर नेम प्रीसीड्स बिफोर यू एक्चुअली कम। अब थोड़ा सा बताइए कि ये जो आपका एक यात्रा, एक सफर रहा, कैसे रहा, कहाँ तक गए और आपने क्या क्या किया, क्योंकि आपका जैसे सेक्स वर्कर्स को आपने रेस्क्यू कराया, जो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थे उसके लिए आपने काम किया, मेट्रो के लिए काम किया जहाँ पर आपने प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दी, बहुत सारी चीज़ें की। इसके अलावा जो मुंह को बधिर हैं यानी कि डेफ और डम लोग हैं, उन बच्चों के लिए भी आपने प्रशिक्षण दिया है। और ख़ास तौर से आई वुड लाइक टू टेल बिफोर आई गो फर्दर, शी हैज़ डन मास्टर्स इन 5 different subjects and she is going to elaborate on each of them one by one. और आपका जो ट्रेनिंग है, SWAT की जो ट्रेनिंग है वो आपने दी थी, और उसके बाद HM से और हमारे जो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनसे भी इनको सम्मानित किया गया है। तो आज यही बताएंगे कि किस तरह से ये पूरा एक सफ़र तय किया उन्होंने और आगे क्या करने जा रहे हैं। मैम प्लीज़ बताइएगा। मैं दिल्ली पुलिस में 1987 में भर्ती हुई और मैंने अपनी ट्रेनिंग के बाद खुद लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग और एज ए ड्रिल इंस्ट्रक्टर में रही, और उसके बाद मैंने ऑफिस की पोस्टिंग काटी। और जब मैं ब्लैक बेल्ट सेकेंड एंड जूडो में हुई तो मुझे हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने आदेश दिया कि जो हमारे दिल्ली पुलिस में नए भर्ती होते हैं उनको भी आप इस गेम में और ख़ास तौर पे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दें। तो मैं दिल्ली पुलिस की पहली ऐसी लड़की थी जो लड़कों को 4th बटालियन में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती थी। उसके बाद मुझे जोड़ोदा कला भी भेजा गया जहाँ पे डिफरेंट स्टेट से लड़कियाँ, महिलाएं आते थे, ऑफिसर्स आते थे, उनको भी मैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती थी। लक्षद्वीप में पहला जो महिला पुलिस स्टेशन बना और तमिलनाडु में भी, तो वहाँ की लड़कियों ने भी यहाँ पे हमारे दिल्ली पुलिस में आकर जोड़ोदा कला में मुझसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली। तो ये खुशी का पल था कि एक लड़की होते हुए मैंने लड़कों को सेल्फ डिफेंस की जब ट्रेनिंग दी तो प्राउड फील होता था कि जहाँ लड़कियों को कमज़ोर समझा जाता है वही लड़की आज लड़कों को भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही है। और इसके अलावा मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जब रेप एंड पॉक्सो केसेस की इन्वेस्टिगेशन किया तो अपनी फेयर इन्वेस्टिगेशन से कई मुलजिमों को जेल के पीछे भेजा, और मेरी इन्वेस्टिगेशन में जब ट्रायल हुआ तो कई मुलजिमों को ताउम्र कैद हुई, 10 साल से ऊपर की सज़ा हुई। तो उसके लिए मेरे माननीय पुलिस कमिश्नर श्री अस्थाना साहब ने मुझे अभय अवार्ड से सम्मानित किया। मुझे अपने कामों के लिए असाधारण कार्य पुरस्कार मिल चुका है जो दिल्ली पुलिस का बहुत ही माननीय अवार्ड है।
मुझे अपने कामों के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने सम्मानित किया। जब मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ तो उस समय हमारे गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह साहब थे, और उन्होंने जब सबसे बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हमारे दिल्ली पुलिस की तरफ से सेल्फ डिफेंस का हुआ, तो जब देखा कि हज़ारों लड़कियां एक साथ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मतलब कि डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रही हैं, तो उन्हें विश्वास हुआ कि हमारी लड़कियां भी कमज़ोर नहीं हैं, और उन्हें बहुत ही उस प्रोग्राम को प्रोत्साहन दी, और ये रिकॉर्ड जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। और एक सम्मान की बात थी कि अपने कामों को मैं इतिहास में दर्ज करवा चुकी हूँ, कि अगर मैं ज़िंदा नहीं भी रही तो ये इतिहास में मेरा नाम हमेशा अपने टीचर शिव कुमार कुली सर के साथ दर्ज रहेगा। और मैं इंटरनेशनल प्लेयर भी हूँ। मैं अपनी दिल्ली पुलिस की तरफ से, भारत की तरफ से जर्मनी में खेल कर आई, वर्ल्ड किक बॉक्सिंग में मेरी 2nd प्लेस आई। तो इन सब बातों को तो ये सब किया ही है। और मैं 5 सब्जेक्ट में MA भी हूँ। मैंने MA योगा किया है, MA जर्नलिज्म हिंदी में किया है, ब्रॉडकास्टिंग ऑडियोविजुअल इग्नू में ये सबसे पहला प्रोग्राम हुआ था MA का, तो उसकी मैं छात्रा थी और मैंने उसमें MA की पूरी पढ़ाई की। मैंने MA ह्यूमन राइट्स किया है, मास्टर सोशल वर्क हूँ, और अभी मेरा लॉ फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ है। मैम, चंडीगढ़ में आपको बीजेपी सांसद जो हैं किरण खेर, उन्होंने भी आपको अवार्ड दिया था, वो किसके लिए दिया था? मैं जैसे कि अब तक 11 लाख से ऊपर लड़कियों को, महिलाओं को, बच्चों को और दिव्यांगों को, जिसमें नेत्रहीन है, मुख बधिर बच्चे हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, या वो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं, या वर्किंग वूमेन हैं, इन सबको मैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हूँ। तो चंडीगढ़ में मैं चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से जब मुझे बुलाया गया तो मैंने वहाँ पे लड़कियों को ट्रेनिंग भी दी, और एक डेमोन्स्ट्रेशन था जिसमें इस फाइनल प्रोग्राम में हमारे चंडीगढ़ के माननीय उपराज्यपाल श्री BS बदनौर साहब और माननीय मंत्री जो पार्लियामेंट मेंबर हैं किरण खेर मैम आई थी, और उन्होंने जब हमारा डेमोन्स्ट्रेशन देखा और हमारे कामों को देखा तो सराहने के लिए उन्होंने मुझे अवॉर्डेड भी किया। मैम, चूंकि दिल्ली का जो एक रेड लाइट एरिया है GB रोड, जी, जो अपनी सेंसिटिविटी के लिए और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए जाना जाता है, जहां अभी आप तैनात हैं जी, वहाँ किस किस तरह के चैलेंजेस हैं और कैसे आप उससे निपटते हैं? देखिए, ये 18 फरवरी 2024 को हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर श्री संजय अरोड़ा जी और हमारे लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल CP साहब श्री रविंदर यादव जी और हमारे जॉइंट CP तब परमादित्य साहब थे, और हमारे DCP हर्षवर्धन साहब, उन सब की एक मुहिम थी कि हम महिलाओं के लिए कुछ इस तरह से करें जिससे महिलाएं और बच्चे बेझिझक होकर पुलिस को पास अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सके। जब उनका सबका एक विचार आया कि GB रोड, जिसे लोग 200 साल से जानते हैं, बट अब उसका नाम स्वामी शरदानंद मार्ग है, वहाँ पे जो महिलाएं अलग अलग स्टेट से किसी जाल में आकर फंस जाती हैं, या उन्हें लगता है कि यहाँ उनके साथ झांसे में लाकर उनको फंसा दिया गया है, तो ऐसा ना हो। और हमारे पुलिस कमिश्नर साहब और उपराज्यपाल साहब की यही चाहते थे कि कोई भी महिला, जब चाहे दिन हो या रात हो, वो यहाँ पर पुलिस के पास आ सके। तो GB रोड इलाके में इस पहली दिल्ली पुलिस की पहली महिला पुलिस चौकी को खोला गया। तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि यहाँ पे कोई नाबालिग बच्ची व्यापार में ना फंसे, और ना ही कोई महिला जबरदस्ती या जबरन इस तरह का कोई इनसे काम करवाया जाए। तो उस महिला पुलिस चौकी के खोलने के बाद हमने पूरी शिद्दत के साथ काम किया। अब तक मैं 167 बच्चों को और महिलाओं को जो धोखे से यहाँ पर या अपने घर से लड़ झगड़ कर, नाराज़ होकर घर से निकल जाते हैं और यहाँ पर आगे, उनको कई लड़कियों को तो यहाँ जो ब्रोथल हाउस है वहाँ जाने से पहले ही मैंने सेव किया, रेस्क्यू किया, और कई लड़कियाँ जो वहाँ रहती हैं उनको भी रेस्क्यू किया और उनके परिवार के साथ मिलाया। और हमारी महिला पुलिस चौकी खोलने के बाद यहाँ हमने 7 नाबालिग लड़कियों को ब्रोथल हाउस से निकाला और 4 कोर्टों को हमने सील करवाया। ये भी इतिहास में पहली बार ही इतना हुआ कि लार्ज स्केल पे एक साथ कंटिन्यू ये ब्रोथल हाउस को सील किया गया। और हमारी पुलिस चौकी में एक बहुत ही खास बात है कि ये ऑल वुमेन पुलिस, यानी सारा काम महिला पुलिस ही करती है। समय समय पे दिन हो या रात हो,
हर कुछ वक्त के बाद पेट्रोलिंग करती है, ब्रोथल हाउस में जाकर चेकिंग करती है, महिलाओं से जाके बात करते हैं हम सब और उनकी समस्याओं को सुनते हैं और काउंसलिंग कराते हैं, ताकि जो बात वो कई बार हमसे नहीं कह पाती, हमारे काउंसलर्स जो काउंसलिंग करने आती है उनको कह देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद क्योंकि चाहती हूँ कि यहाँ पे इन महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार ना हो, तो मैं उनके लिए काम भी करती हूँ। मैं वहाँ के जो बच्चे हैं उनको कोशिश रहती है उनको स्कूलों में एडमिशन करवा सके। और मैंने जब पहले सेक्स वर्कर्स की बेटी को जब पढ़ाई के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के थ्रू एडमिशन कराया, तो ये भी एक पहली बार हुआ कि वो लड़की डॉक्टर बनना चाहती थी और हमने उसको प्रॉपरली पढ़ाई करा रहे हैं। अब वो सेक्स वर्कर इस दुनिया में नहीं है, बट उसकी बच्ची प्रॉपरली पढ़ रही है। और कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको कई जगह मैंने काम पे लगवाया जो सेक्स वर्कर थी, तो जब लोगों को ये पता चलता था कि ये सेक्स वर्कर है तो उसको नौकरी से निकाल देते थे, कई जगह उनको तनख्वाह नहीं मिलती थी। तो मुझे भी बहुत बुरा लगता था कि मैं इन महिलाओं के लिए प्रॉपरली कोई वर्क नहीं कर पा रही। और फिर मेरे एक दिन दिमाग में आया कि मैं इनके लिए कुछ करूं। मैंने वहाँ की एक सेक्स वर्कर को करीब 2 लाख का ई रिक्शा दिया। आज वो अपने ई रिक्शा चलाकर अपनी अर्निंग भी कर रही है और अपने पाँव पे खड़ी भी है और इज्जत की ज़िंदगी जी रही है, जिसके बारे में समाचार पत्रों में और प्रिंट मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इसकी सराहना की गई। तो खुशी होती है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। मैम, जैसे आप बात कर रहे थे पॉक्सो एक्ट के तहत आपने काफ़ी कन्विक्शन कराए हैं जी, तो कितने लोग अभी कन्विक्ट हो गए इसमें? देखिए अभी तक 14 केसेस में मुलजिमों को ताउम्र कैद हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग हैं जिन्होंने छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण किया। और तब एक खुशी होती है कि दिल्ली पुलिस जितनी शिद्दत के साथ अपनी फेयर इन्वेस्टिगेशन जो हम करते हैं उस पे हम ऐसे लोगों को सज़ा दिला रहे हैं जिन्होंने छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण किया है। और उसके लिए मुझे हमारे माननीय पूर्व पुलिस कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी ने अभय अवार्ड देकर सम्मानित भी किया। तो ये सम्मान जो होते हैं हमारे अंदर एक नई ऊर्जा लेकर आते हैं ताकि हम समाज में रह के और अच्छे काम करें। So this is all she has said, but in the second half she is going to tell something about this particular app, Say Help. But before that, we have lots of things to talk about from this Singham, lady Singham. She is a super cop out here with us, and she is, I'm sure, going to tell lots of stories which are still hidden. And she is considered, as a young girl of 58. So Yeah. catch you back in a while. इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। So with me is Kiran Sethi. She is going to elaborate on this Say Help, and this is going to be really very effective for those girls who are in danger, who are in panic, or maybe they've been molested or they've been waylaid or something. They do not know, they do not understand where they are exactly and the location, of course. But now she is going to elaborate how this particular apps work. When it works, in no time, in a jiffy, the culprit can be caught by the Delhi police. So she is going to elaborate on it. मैम, थोड़ा सा बताइए, ये जो से हेल्प है ये बड़ा लोगों में एक जागरूकता ला रही, खासतौर से लड़कियों के अंदर, क्योंकि लड़कियां दिल्ली में अगर चलती हैं तो वो कहती हैं सेफ नहीं है, लेकिन ये किस तरह से उनको सेफ करती है? जी, ये तो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, महिलाओं के, बच्चों के लिए और इवन देन हर पर्सन के लिए बहुत ही कारगर है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हमारे दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी श्री नितिन बॉल्सन साहब, जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हैं, उन्होंने इस ऐप को शुरू करवाया है। और इसका से हेल्प का जो कंट्रोल रूम है हमारे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के दरियागंज में है। और इस ऐप के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी, कई बार हमें जब मुसीबत पड़ती है तो या हमें पुलिस की मदद चाहिए होती है, चाहे वो क्राइम को कवर करने के लिए हो या कई बार ऐसा होता है हमें वैसे भी हेल्प चाहिए, जैसे कोई सीनियर सिटीजन है, घर पे अकेला है और उसके परिवार के सदस्य उसके पास नहीं है और उसे पुलिस की नीड है,
तो ये सब चीजों को कवर करता है। और दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ से अलग अलग राज्यों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर या आईपीएस की ट्रेनिंग करने आ रहे हैं, या जो बच्चे स्कूलों में कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं वो हैं, या जो काम के सिलसिले में आते हैं। तो उन्हें मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, मुझे भी हर इलाके का, जब मैं समझ लीजिए अपने घर से दूर किसी दूसरे इलाके में जाते हो तो पर्टिकुलर उस गली का नाम नहीं पता मैं कहाँ खड़ी हूँ, ठीक है। तो जब हमें पुलिस की मदद की जरूरत होती है, पुलिस हमारे पास समय से आ सके, तो हम 112 नंबर पे कॉल करते हैं। जैसे दिल्ली में 3 जगह नेहरू नगर है, तो मैंने कहा मैं नेहरू नगर में खड़ी हूँ, मैंने कौन सा वाला बता पता दिया, नहीं है ना। जैसे तिमारपुर में भी है, लाजपत नगर में भी है, आनंद पर्वत में भी नेहरू नगर है। कई बार ऐसे होता है लोग कहते हैं मैं कमला मार्केट खड़ी हूँ, तो क्या ये ऐप जो है वो ट्रैक कर लेता है लोकेशन? ये ट्रैक कर लेता है। तो आपको सही सिचुएशन पे, आप कई बार इतने घबराए होते हैं, आप सही से अपनी जगह भी नहीं बता पाते। और सेकेंडली, जब आपके साथ अपराध होता है तो उस अपराध के लिए, जैसे समझ लीजिए आपने मुझे छेड़ा और मैं पुलिस को कहती हूँ इसे मुझे छेड़ा, तो उसने कहा नहीं जी ये तो मेरी बहन है, मैं क्यों छेड़ूंगा, मगर वो छेड़ चुका हुआ है। तो जैसे अभी हाल में हमारे यहाँ पे जीबी रोड पर कुछ कॉलेज की गर्ल्स आई असाइनमेंट के लिए, तो उनको मैंने इससे हेल्प के बारे में बताया, तो उन्होंने डाउनलोड कर लिया। तो जब डाउनलोड किया, जब रास्ते में वो जा रही थी, किसी एक लड़के ने उनके साथ छेड़छाड़ की, तो उन्हें एकदम याद आया, तो उन्होंने बटन प्रेस कर लिया हेल्प के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, मेरे पास से हेल्प ऐप डाउनलोड है और मैंने एक अलर्टनेस पे बटन दबा दिया, तो ये देखिए 1 2 3 4 सेकेंड, और मेरी जो हेल्प मैंने जो मांगी है पुलिस से, तो उसके कंट्रोल में चली गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे कंट्रोल रूम में वो किस तरह से काम कर रही है। हाँ, देखिए मेरे फोन की स्क्रीन बंद है, ठीक है, आप इसको पकड़ लीजिए, तो स्क्रीन में कोई चीज नहीं आ रही, और ये मैंने ओके क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत है, मगर ये यहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत है, बट जो हमारा कंट्रोल रूम है वो प्रॉपरली, ये देखिए मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरी लोकेशन आ गई है, और ये आपका फोटो आ रहा है, क्योंकि स्क्रीन का चेहरा आपकी तरफ है, आप आसपास घुमा लेंगे तो ये आगे और पीछे सबकी लोकेशन को भेजेगा। और जो मैं आवाज मेरी है, जो मेरे साथ समझ लीजिए आपके साथ मेरी किसी बात को लेके बहस हो गई, गाली गलौच हो गई, या आप मुझे कोई गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, वो सब इसमें रिकॉर्ड हो रहे हैं। और खास बात यह है कि इसमें एक एडिशनल नंबर भी है। समझ लीजिए मैंने अपने फैमिली में अपने फादर का या अपनी मम्मी का या अपने ब्रदर का नंबर भी ऐड कर रखा है, तो ये सेम लोकेशन मेरे ब्रदर के फोन पे भी है और ये ऑडियो उस पे भी है, यानी कि मेरी फैमिली को भी पता चल रहा है कि मेरे साथ क्या हादसा हुआ है। तो एक रिकॉर्डिंग उनके पास है, या मुझे कभी पुलिस की कोई मदद चाहिए तो पुलिस के पास आ ही रहा है। और इसके बाद ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, इसमें आसपास के जो पुलिस स्टेशन है वो भी कवर कर रहे हैं। तो जो हमारा कंट्रोल रूम है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का, वो कंसर्न कंट्रोल रूम को बताएगा उस पुलिस स्टेशन के, और वहाँ की पुलिस को अलर्ट करेगा। जो हमारे ऑफिसर्स को सरकारी नंबर मिले हुए हैं उनके पास भी वो अलर्ट जाएगा कि आपने वहाँ पे जाकर इस लड़की की मदद करनी है। तो नियर अबाउट जितना भी होगा तो एक क्लिक से, कई बार ऐसा होता है लड़कियां डरती हैं कि अगर समझ लीजिए मैं कैब में बैठी हूँ और कैब का ड्राइवर मुझे गलत राह पे ले गया, जो आजकल चल रहा है उबर ओला में बहुत ज्यादा चल रहा है, वो अक्सर ऐसा करते हैं। या कई बार हम प्राइवेट गाड़ी पे भी जाते हैं, किसी में भी जाते हैं, तो आपने चुपचाप बोल देना हेल्प हेल्प हेल्प। तो आपने नहीं मिलाया, उससे मैं बात कर रहा है। अगर समझ लीजिए आपने ये भी नहीं बोलना, तो जैसे मैंने अभी अलर्ट पे दबाया था, तो वो क्या नाम है, वो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन चलेगी और सामने वाले को पता भी नहीं चला कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर लिया। तो ये पूरा जो प्रकरण होता है पहले पुलिस कंट्रोल रूम में जाता है, उसका हमारे ये पहला कैसे है कि आपने ये से हेल्प को गूगल स्टोर पे जाके
को डाउनलोड करना है, इसके एक्सेस जो भी है हमारे लोकेशन के, फोटो के, वीडियो के देने हैं, और जो एडिशनल नंबर है उसको भी ये फॉर्म को फिलअप करना है। और ये बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है, और जो भी रिकॉर्डिंग और ऑडियो होता है वो हमारे दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम में होता है। और इसको जिसने बनाया है वो अमेरिका के हैं, मिस्टर महेश वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, बट मूल रूप से वो इंडिया के गोवा के हैं। दरअसल ये बनाने का उनका एक मकसद भी था कि एक रेप हुआ था अमेरिका में, तो उस लड़की ने फोटो खींच लिया था, तो एप्पल ने उसका एक्सेस 5 साल के बाद दिया। तब पता चला कि पड़ोस में रहने वाले लड़के ने उसके साथ रेप किया है। तो ये देखिए कि जो एविडेंस जब मिलती है तभी काम होते हैं। तो आज भी जो न्यू लॉ आ चुका है उसमें कहते हैं ई साक्ष्य बनाए, ताकि प्रूफ हो कि ये आदमी ने क्राइम किया था। तो उसका ही एक ये रूप है कि ऑडियो, वीडियो और लोकेशन सब चीजें वहां पे से है, और मुलजिम है जो क्राइम करने वाला है वो इस बात को मुकर नहीं सकता, क्योंकि उसके एविडेंस वो ये बता सकता है कि हाँ भी उसकी एविडेंस वही थी, क्योंकि ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और जो कंप्लेनेंट है उसकी लोकेशन भी वहीं की आ रही है, क्योंकि उसका फोन है, तो ये आपका फोन खींच के भाग जाता है। तो नेचुरल आपने इसको अगर एक्टिवेट किया हुआ है तो आप बोलेंगे हेल्प हेल्प हेल्प, तो 3 मीटर तक ये आवाज को कवर करता है। तो वो आदमी जितनी देर तक भागेगा उसमें ये एक्टिव हो गया, तो उस आदमी की भी लोकेशन आ जाएगी जो इसमें पकड़ा हुआ है। और ये जैसे आप जानते हैं कि हम महिलाओं, बच्चों और समाज के लिए, लोगों के लिए सुरक्षा के लिए काम करते हैं, तो ये ऐप जो हमारे डीसीपी नितिन मॉलसन साहब लेकर आए हैं बहुत ही कारगर है, और ये बहुत ही हेल्पफुल करती है। आपको कभी भी किसी चीज की मदद की जरूरत है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे किरण सेठी जी बता रही हैं कि ये जो ऐप जो है से हेल्प, इसको कैसे डाउनलोड करते हैं ये बताएंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ चार्ज है यहाँ पर। और नितिन वॉल्सन जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मध्य जिला सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने इसको लॉन्च किया था, और जितने भी लोग हैं इससे बड़ा फायदा है, बड़े बेनिफिट ले रहे हैं। जो लोग खासतौर से बड़ा हजारों लोगों ने इसको डाउनलोड किया और सिक्योर फील इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और यही नहीं है, बिहार, त्रिवेंद्रम और जगह से भी उन्होंने जब इसको किया तो उनके पास हेल्प पहुंची। हाँ, इसका मैकेनिज्म क्या है कि जैसे कॉल जाती है तो वो ऑटोमेटिकली उसका ऑडियो और वीडियो दोनों ही रिकॉर्ड हो जाते हैं पुलिस कंट्रोल रूम में, और वो वहाँ डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट से फिर स्थानीय थाना जो लगता है वहाँ करते हैं। वहाँ के जो पुलिस है वहाँ पर स्पॉट पे पहुँचती है, और वहाँ से इस तरह से डिटेन क्या किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है। तो ऐसे किरण सेठी जी बता रही है एक हादसा हुआ था। हादसा क्या, एक थोड़ा सा मोलेस्टेशन हुआ, कुछ कॉलेज गर्ल्स थी, वो जाती है, उनके पास ये ऐप डाउनलोड थी, और वो जीबी रोड से ही निकल रही थी, क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा नोटोरियस है, नोटोरिटी के लिए जाना जाता है। तो कुछ लड़कों ने पप्पियाँ कस दी, और वहाँ चलते चलते जब ऐसा बात हुई कि ऊपर चलना है, ये चलना है, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उन्होंने इसको ऑब्जेक्ट किया, और ऑब्जेक्ट करने के बाद उसी दौरान मेरे ख्याल से 2-3 मिनट के बाद, जैसे मैम बता रहे हैं, वहाँ पुलिस पहुँच जाती है, और पुलिस पहुँचने के बाद उनको वो पकड़ लेती है। तो इस तरह से हुआ था कुछ मैम? हाँ जी, बिल्कुल पकड़ा, क्योंकि जब मेरे पास अलर्टनेस आया तो जीबी रोड के जैसे महिला पुलिस चौकी है, मैं भी पहुंची, हमारे पुलिस स्टेशन से ही पहुंचे, और इवन देन जो बैक साइड पे होजखाजी का स्टाफ था वो भी पहुंच गया। तो यानी कि जो अलर्टनेस है वो आगे तक पहुंच रही है, तो धीरे धीरे इसको और ज्यादा किया जा रहा है। अभी तो ये इंटरनेट के थ्रू है, और एक समय आएगा जैसे और देशों में ये सैटेलाइट के भी थ्रू है, तो हमारे देश में भी ये जल्दी से सैटेलाइट के थ्रू हमारे जो डीसीपी नितिन मॉलसन साहब हैं वो इसको आगे तक पहुंचा कर ले जाएंगे। समाज में हमारी जो महिलाएं, हमारे समाज के लोग, नागरिक सुरक्षित रहे, उसके लिए हमेशा हमारे जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं वो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। जैसे जैसे नई टेक्निक्स हमारे देश में आ रही हैं, आज AI का जमाना है, आज इतना वास्ट हो गया है टेक्नोलॉजी, तो उस टेक्नोलॉजी को वो भी अडॉप्ट करके समाज को उसके लिए मदद दे रहे हैं। पहले तो 100 नंबर कॉल होती थी, आज 112 नंबर कॉल है। 100 नंबर में आए ना आए, कितना टाइम लगता है, तब तक बहुत कुछ आए हो ना चुका आए होता है। नहीं, पुलिस के साथ जब पुलिस PCR कॉल जाती है तो हर पुलिस आती है, बट ये है लेकिन कि देर सवेर हो जाती है। नहीं, देर सवेर इसलिए होती है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि कई लोग अपना एड्रेस प्रॉपर नहीं देते। जी। कई बार क्या होता है कि कॉल किसी एरिया की उनको होती पता है, भी वो नहीं होता बोल ना, के- उनको पता कई नहीं लोग तो अपने घर का एड्रेस बता देते हैं, और जबकि जहाँ हादसा होता है उसका एड्रेस ही नहीं बताते। हाँ, हाँ। और क्योंकि वो उनका बात भी जायज है, क्योंकि वो लोग उस समय घबराए हुए होते हैं, हाँ। तो उसी घबराहट को कवर करने के लिए कि वो चीज नहीं बता पा रहे, तो ये ई एविडेंस है। वन मोर पर्टिनेंट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क कि मैम, जैसे ओला उबर जो आजकल बहुत अनसेफ सी कहे जा रही हैं,
और जो कैब ड्राइवर होते हैं बदतमीजियां करते हैं, तो उनको आप कैसे ट्रैक करेंगे? क्योंकि वो तो एक बार चल नहीं, जैसे वो- उस लड़की ने हाँ, वो हो गया, एविडेंस हो गया। ड्राइवर में बैठी हुई है और देखिए अभी आपने स्क्रीन बंद कर हाँ, रखी लेकिन है। लोकेशन तो बदल रही है ना यहाँ पर। हाँ वो लोकेशन देखिए बदल नहीं रही, ये जहाँ जहाँ वो जाएगा। अच्छा, वो सारा ट्रैक हाँ, होगा। अगर मैं यहाँ से उठ के आगे चली जाऊंगी तो मेरी लोकेशन वहाँ की आ जाएगी, हाँ। मैं बाहर चली जाऊंगी मेरी लोकेशन को भी तो कवर कर रहे हैं ना। हाँ। तो नेचुरली जब गाड़ी चल रही है तो वो लोकेशन कंसर्न पुलिस स्टेशन को कवर करती चली जाएगी। आगे आती जाएगी। जी बिल्कुल। ठीक, इस तरह से उसको हाँ जाएगा। ये मेरी लोकेशन है, जी, जी। मैं जहाँ जाऊंगी हाँ। पुलिस को वहाँ की लोकेशन आती रही, हाँ। और जो नियर बाई पुलिस होगी उसके पास भी मैसेज आता अच्छा, मैं रहेगा। एक चीज और है फाइनली, जैसे अरेस्ट हो जाते हैं तो अरेस्ट में प्रोसिक्यूशन में क्या ये चीज हाँ मैटर बिल्कुल, करती है? यही तो पुलिस के पास रिकॉर्ड है, और अगर केस रजिस्टर्ड हो जाता है तो ये भी एक ई साक्ष्य की तरह जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, जो हमारे डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जैसे एक थ्रू प्रॉपर चैनल लॉ के हिसाब से जो एविडेंस हम उनको देंगे, तो जो हमारा सर्टिफिकेट होता है, जैसे पहले एविडेंस एक्ट था 65B का सर्टिफिकेट करके, और जो अब BNS के हिसाब से आएगा एविडेंस एक्ट के हिसाब से, वो सर्टिफिकेट हमारी तरफ से जाएगा। जी Wonderful talking to you. Kiran Sethi ma'am, she has detailed everything, whatever she has done in her life, and she has miles to go further. And in every sphere of life, she has made her presence felt. And now on, I just wish her all the best for talking Thank you to so us much. on और this मैं very special सबसे- show of Face Media. मैम कुछ हाँ, मैं मैसेज? सबसे कहना चाहूंगी कि आपसे हेल्प जरूर डाउनलोड कीजिए। दिल्ली पुलिस हमेशा आपके साथ है, और हमारा यही मकसद है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेव कर सकें। तो एक बार सिर्फ डाउनलोड करें और बोले से हेल्प। से हेल्प कहना है, और ये डाउनलोड जाएगी और इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन इट्स गोइंग टू हेल्प यू फॉरएवर, आई एम Yes. श्योर अबाउट इट। फॉर द टाइमिंग आई साइन नाउ एंड कैच यू बैक। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स।